अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज उर्दू अदब के एक अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। बात आगे बढ़ाने से पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को यहीं पे लाइक कर दें। आज हम बात कर रहे हैं कि उर्दू अफसानचा क्या होता है, इसका तारुफ़ क्या है और उसके बानी कौन है। उर्दू अफसानचे का सहरा मशहूर अफसाना निगार सआदत हसन मंटू के सर जो है वो जाता है कि उन्होंने अफसानचों का पहला मजमुआ सियाह हाशिए के उन्वान से 1948 में तरतीब देने के बाद शाया कराया था। और जब ये किताब शाया हुई तो मंटू को इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो एक नई अदबी सिनफ को जो है वो फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहे हैं। मगर इस दौर में अफसानचे के लिए मुख्तसर तरीन अफसाना या मुख्तसर कहानी या मिनी कहानी के अल्फाज जो थे वो राइज थे। और फिर 1962 में जुगंदर पाल ने अफसानचे का लफ्ज़ जो है वो पहली मरतबा इस्तेमाल किया और ये लफ्ज़ जो है वो आज तक राइज है। अफसानचा होता क्या है? अफसानचा दरअसल अफसाने की तस्गीर है, यानी बहुत ही छोटा मुख्तसर सा अफसाना। अफसानचे के लिए सिर्फ़ इख्तिसार यानी उसके मुख्तसर होना ही सबसे बड़ी खूबी नहीं है, क्योंकि इसी इख्तिसार के बाइस ही अफसानचा निगारी का जो फ़न है वो एक मुश्किल फ़न भी बन जाता है। एक अच्छे अफसानचे में एक अच्छे अफसाने के तमाम फ़नी लवाज़िम जो हैं वो भी मौजूद होने चाहिए। मसलन उसके अंदर किरदार निगारी या मकालमा निगारी जैसे जो लवाज़िम है वो भी होने चाहिए। मगर अफसानचा जो है वो रमज़ियत और इमायत के सहारे ही एक बेहतरीन अफसानचा जो है वो तख्लीक दिया जा सकता है। अफसानचे के फ़न के हवाले से मोइनुद्दीन उस्मानी लिखते हैं, कम से कम लफ्ज़ों में किसी वाक़ये को अफसानवी लवाज़मात के साथ हुनरमंदी से बरतने पर अफसानचा वजूद में आ सकता है। अफसानचे में ज़िंदगी के किसी छोटे से लम्हे की तस्वीर जो है वो दिखाई जाती है, और जब कारी इस मुख्तसर से लम्हे की तस्वीर को देखता है तो उस तस्वीर को देखने के बाद उसके जहन में एक मुकम्मल फ़िल्म जो है वो चलने लगती है। अफसानचे के लिए ज़रूरी है कि उसमें भी कहानीपन का अंसर होना चाहिए। इसके अलावा अफसानचे का जो इख्तिताम है वो नहायत ही चौंका देने वाला होना चाहिए, ताकि कारी जो है वो अफसानचा को पढ़ के कुछ सोचने पे मजबूर हो जाए। गच्चा अफसानचा जो है वो चंद सत्रों से लेके 1 से 2 सफ़हात का भी हो सकता है। इसमें भी अफसाने के फ़नी लवाज़िम जो है वो मौजूद होते हैं। मसलन अफसानचे में भी कहानीपन होता है, मकालमा निगारी, किरदार निगारी या मंज़र निगारी होती है। मगर ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक अफसानचे में तमाम फ़नी लवाज़िम जो हैं वो बरते जाएँ। मगर चौंका देने वाला जो इसका इख्तिताम है वो इसकी नहायत ही अहम तरीन खूबी है। आप एक अफसानचा जो है वो समाअत कीजिए और इस अफसानचे को पढ़ के आप बहुत कुछ सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। मंटू का एक अफसानचा है सोरी, तो चंद सत्रों का ये अफसानचा है और इसके बाद देखें कि आपके जहन में क्या कुछ बातें आती हैं। मंटू लिखते हैं, छुरी पेट चाक करती हुई नाफ के नीचे तक चली गई, आज़ार बंद कट गया, छुरी मारने वाले के मुंह से दफ़तन कलमा तासुफ़ निकला और मिस्टेक हो गया। इसके अलावा मोहल्ले के बच्चे, ये एक अफसानचा है, यह समाअत कीजिए। उसके बच्चों से सारा मोहल्ला परेशान था, उसने तंग आकर अपने बच्चों को दीनी मदरसे में डाल दिया, वो फारिग होकर लौटे तो सारा शहर परेशान है। अब जो मंटू का अफसानचा है ये बज़ाहिर बिल्कुल सीधा साधा आम सा अफसानचा है कि किसी शख्स ने किसी दूसरे शख्स को कत्ल किया और जब उसका आज़ार बंद कटा तो उसको मारने वाले को मरने वाले पे अफसोस हुआ, क्योंकि आज़ार बंद कटने के बाद उसको मालूम हुआ कि ये तो दरअसल मेरे ही मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। तो कत्ल करने वाले को मकतूल के ऊपर बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो यानी अफसानचे के अंदर तजस्सुस का होना और अलामत और रमज़ियत का होना भी ज़रूरी है। इसी तरह दूसरे अफसानचे में कि बच्चों से मोहल्ला परेशान था, मगर जब उनको दीनी मदरसे में दाखिल कराया गया और वो दीनी मदरसे से पढ़ के वापस आए तो उन्होंने वहाँ पे आके वाज़ और नसीहत, बिला वजह लोगों को तंग करना, उनको बिला वजह उनके ऊपर तबलीग जो है वो करना, वाज़ और नसीहत करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पूरा शहर जो है वो परेशान हो गया। तो एक कामयाब अफसानचा जो है इसी तरह का मुख्तसर और तजस्सुस से भरपूर होता है।